नमस्कार बच्चों, बीए पाठ तृतीय की भूगोल विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एशिया के आर्थिक आधार विषय के अंतर्गत एशिया के खनिज पदार्थों का अध्ययन करेंगे। मिनरल्स ऑफ एशिया। खनिज पदार्थ भूगर्भ से खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यह कई वर्गों में विभक्त होते हैं, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लोह खनिज, अलोह खनिज, शक्ति संसाधन भी खनिजों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। और किसी देश की अर्थव्यवस्था के सामूहिक विकास में खनिज, शक्ति संसाधन, परिवहन, औद्योगिक विकास ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और इनका सामूहिक योगदान ही क्षेत्र विकास का परिचायक होता है। खनन आधारित अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब हम भूगर्भ से खनिज प्राप्त कर लेते हैं, वह दोबारा उसी अवस्था में भूगर्भ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको निकालने के बाद वह नष्ट हो जाता है। अतः खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एशिया की खनिज की बात करें तो एशिया में खनिजों की विविधता है और इन विविधता के आधार पर ही एशिया एक प्रगतिशील और विकसित महाद्वीप की श्रेणी में सम्मिलित होने की, प्रगतिशील से विकसित की कगार पर है। खनिज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो किसी अर्थव्यवस्था के लिए होता है वह है लौह अयस्क। यह एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है और दैनिक जीवन में छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़े से बड़े यंत्र, यातायात के साधन, इन सभी में लोहे की आवश्यकता पड़ती है। लोहे की 4 अयस्क है। उनके नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इनमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट उच्च किस्म के हैं। हेमेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोह अयस्क है। इसमें लोहांश की मात्रा 72% और इससे अधिक होती है। बात करें क्षेत्रीय वितरण की तो चीन और भारत मिलकर विश्व के 1/3 लोह अयस्क का उत्पादन करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम मुख्य क्षेत्रों की बात ही करेंगे। चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिणी मंचूरिया, यहाँ पे अनशान क्षेत्र, चिंगलिंग क्षेत्र और पिंकी क्षेत्र। इसके अतिरिक्त हैनान द्वीप, हुनान, हुपे, शांटुंग, हैकाओ, आंतरिक मंगोलिया, वुहान आदि क्षेत्रों में चीन में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। भारत में हम कहें कि क्षेत्र हैं उड़ीसा में बोनाई, क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, झारखंड में सिंहभूमि, कर्नाटक में चिकमंगलूर, बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, बेल्लारी, हॉसपेट, छत्तीसगढ़ में डल्ली, राजहरा क्षेत्र, बैलाडीला की खाने, मध्य प्रदेश में रावघाट, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा, करीमनगर, वारंगल और अनंतपुर, महाराष्ट्र में चांदा जिले में लोहारा, पीपला गांव, रत्नागिरी और भंडारा, तमिलनाडु, इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भारत में लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है, भंडार है। इसके अतिरिक्त एशियाई रूस, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और जापान, मलेशिया, यहाँ पर भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक राष्ट्र हैं भारत, चीन और एशियाई रूस, और आयातक राष्ट्र हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और श्रीलंका। लौह अयस्क से साथ ही जुड़ी हुई है मैग्नीज। यह इस्पात निर्माण उद्योग में बहुत अधिक काम में आता है और यह इस्पात के निर्माण के समय यह लौह का एक सहायक खनिज के रूप में काम आता है और ये कार्बोनेट, ऑक्साइड और सिलिकेट के रूप में प्राप्त होता है। इसको तांबा के साथ मिलाकर इससे विद्युत तार बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर वायुयान, मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग खाद, रंग, कांच और रासायनिक पदार्थों के निर्माण में होता है। इसके क्षेत्र हैं भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, गोवा और गुजरात। चीन में यूनान, क्यांगसी, कांसू, क्विचाऊ, नियांगटन, मोसून। इसके अलावा ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, जापान, थाईलैंड, तुर्की,
मलेशिया और फिलीपींस में भी मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज के प्रमुख निर्यातक राष्ट्र हैं भारत और चीन, और आयातक राष्ट्र है जापान। अगला खनिज है तांबा। यह एक प्रमुख धात्विक खनिज है। इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो भारत में कुड़प्पा व अरावली की चट्टानों से प्राप्त होता है। झारखंड में सिंह भूमि, हजारीबाग, संथाल परगना, मान भूमि। राजस्थान में मंधान, कुंधान, कोलिहान, चांदमारी, खोदरीबा, दिलवाड़ा और केरावली क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, नेल्लोर। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वह अन्य राज्य है जहां भारत में तांबे का उत्पादन किया जाता है। चीन में यूनान, जचुआन बेसिन, हुनान, हुपे, सिक्यांग, शांशी, तियानजिन क्षेत्र। जापान और टर्की में भी तांबा अयस्क का उत्पादन होता है। तांबा मुख्यतः धात्विक खनिज है और लोहे के पश्चात इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है। जल विद्युत की मांग, युद्ध के लिए हथियार, सिक्के, बर्तन, इन सभी में तांबे का प्रयोग किया जाता है। बिजली के तार बनाने में तांबा का सर्वाधिक महत्व है। फिर है टिन, जिसकी अयस्क का नाम है, आप नोट कर सकते हैं, कैसीटराइट, जिसमें इस अयस्क से 75% धातु प्राप्त की जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो चीन में पहला है स्थान चीन का। यहाँ यूनान का पठार है, गेजू क्षेत्र है, क्वांगसी, कियांगसी, ग्वेची और हुनान क्षेत्र। इंडोनेशिया द्वितीय स्थान पर है, यहाँ पे बांका, बिलिटन, सिंकेप, मलक्का स्टेट। इसके अतिरिक्त वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड वाले क्षेत्रों में भी टिन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और बात करें एशिया की तो एशिया के दक्षिण व पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में टिन का सर्वाधिक जमाव देखने को मिलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। यह एल्यूमिनियम की उपयोगिता हम कहें तो बर्तनों में और विद्युत तार है। इसके अतिरिक्त ईंट, कारखानों की ईंट निर्माण में, तेल साफ करने के कारखानों में, सीमेंट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। चीन में तायुलिक क्षेत्र, इसके अलावा हेनान, हुनान, शांशी क्षेत्र। कजाकिस्तान में मध्यवर्ती क्षेत्र। मलेशिया में जोहोर क्षेत्र, यहाँ की खदान है तेलोक रामुनिया खदान और सारावाक क्षेत्र प्रमुख है। इंडोनेशिया में विंटन द्वीप, इसके अलावा म्यांमार, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया भी अन्य राष्ट्र है जहाँ पर इस बॉक्साइट का अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो निर्यातक राष्ट्र हुए मलेशिया और इंडोनेशिया, और आयातक राष्ट्र है जापान। अगला है अब्रक। अब्रक की अयस्क का नाम है फ्लोगोपाइट और मस्कोवाइट। यह मजबूत, लचीली और ऊंचे तापमान पर स्थिर रहने वाली धातु है, अतः इसका प्रयोग विद्युत सामान निर्माण में किया जाता है। क्षेत्र है भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दक्षिण कोरिया में ओनसान, कांगवोन और सुप्पो क्षेत्र। निर्यातक राष्ट्र भारत और दक्षिण कोरिया, और आयातक राष्ट्र हैं जापान, टर्की और यूएसए। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग लोह धातु को मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए होता है। यह लोह पूरक खनिज धातु है और उच्च तापमान पर चलने वाली भट्टियों, रेलवे इंजन और मशीन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी अयस्क का नाम आप नोट कर सकते हैं, वुल्फ्राम। इसके क्षेत्र है चीन में गुआंगडोंग, हुनान, होपे, और चीन एशिया का 66% टंगस्टन का उत्पादन करता है। म्यांमार, जापान, थाईलैंड आदि राष्ट्र। निर्यातक राष्ट्र है चीन, उत्तर कोरिया, म्यांमार और थाईलैंड, और आयातक राष्ट्र हैं ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस।
अगली अलोह धातु है सूरमा या एंटीमनी। यह मिश्र धातु निर्माण में इसका प्रयोग होता है। चीन का इसमें प्रथम स्थान है। चीन का क्षेत्र है क्वांटुंग, क्यांगसी, क्विचाओ, यूनान, थाईलैंड, टर्की और जापान। निर्यातक राष्ट्र हैं चीन, थाईलैंड, टर्की और मलेशिया। आयातक राष्ट्र है यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं सीसे और जस्ते की। ये दोनों एक हम कहें जुड़े हुए खनिज हैं और मुख्यतः जहाँ सीसा मिलता है वहाँ जस्ते का भी क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले जस्ता, जिंक। इसकी अयस्क का नाम है कैलमिन और जिंकाइट। जस्ता रांगा और चांदी के साथ प्राप्त होता है। इसका क्षेत्र है जापान में टोयोहा, इजिमा, हिकोशिमा, कामिओका, अन्नाका और हारिमा। चीन में गांसू, ग्वांगसी, हुनान, लियाओनिंग और यूनान। कजाकिस्तान में क्षेत्र हैं जेशकेंट, लेनिनोगोर्स्क, ओस्कीमेन। इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया, भारत, थाईलैंड और टर्की में भी जस्ता उत्पादन प्रमुखतः होता है। निर्यातक राष्ट्र है जापान और म्यांमार। आयातक राष्ट्र है यूएसए, फ्रांस और बेल्जियम। सीसा या लेड, यह अलोह धातु है। इसका प्रयोग बैटरी और विद्युत तारों में होता है। प्रेस के अक्षर, रंग, डिजाइन प्लेट, बारूद निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र है चीन में हुनान, किरिन और लियाओनिंग। अब देखिए लियाओनिंग जस्ता भी हो रहा है और लियाओनिंग में सीसा भी हो रहा है। उत्तरी कोरिया, इसके अतिरिक्त जापान में फेमस खान है ताकता खान। कजाकिस्तान में भी में क्षेत्र है काराताऊ, केंटाऊ आदि। नेक्स्ट है आपके बहुमूल्य खनिज जिसे हम कहते हैं, जिसमें आभूषण निर्माण में काम में आते हैं सोना और चांदी। सोने की बात करें तो सोना चीन में है हैनान, जियांगसी, शानडोंग और सिचुआन क्षेत्र। इंडोनेशिया में बालिकपन, बैगोर, सुम्बावा द्वीप। जापान में क्यूशू द्वीप। फिलीपाइन में लुजोन में जो खान है वो है बेंगुओ खान। भारत में कर्नाटक में कोलार, केरल और राजस्थान में कुछ मात्रा में स्वर्ण भंडार हैं। मलेशिया में पेहांग और केलांटर नदी की रेत में। चांदी मिलती है प्रमुखतः जापान में ताकायामा, कोनिमाई, कुशिब, केमो और ताइपो खान। चीन में हुबेई, जियांगसी और सिचुआन। इसके अतिरिक्त फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया में भी चांदी का उत्पादन किया जाता है। तो आज हमने एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों का अध्ययन और उनके क्षेत्रों का अध्ययन किया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एशिया के पावर रिसोर्सेस, शक्ति संसाधनों का अध्ययन करेंगे।